स्टूडेंट फिर एक बार आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स क्वेश्चन पेपर। और ये है दिल्ली पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट। जिस प्रकार से हमने हरियाणा, यूपी और दिल्ली के और क्वेश्चन पेपर बनाए हैं, इसी प्रकार से स्टूडेंट इस क्वेश्चन पेपर को भी हम आपसे करवा रहे हैं। और स्टूडेंट इस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और ये जो हमें भेजा है स्टूडेंट पुष्पेंद्र कुमार ने हमें भेजा है कि सर प्लीज इसको सॉल्व करवा दीजिए। आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कवर होंगे। क्योंकि आगे भी 5 मार्क्स के बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं वो भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से आए हैं। तो अगर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को आप बहुत अच्छे से कर लेंगे तो स्कोरिंग है इजी है, तो आप अच्छे आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है जी। और इसके डिटेल लेक्चर भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, मैट्रिक्स की भी और डिटरमिनेंट के भी। वहां जाके आप डिटेल लेक्चर देखेंगे तो सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो मैथ्स गुरुजी एनओटीएल चैनल पे आपका स्वागत है स्टूडेंट। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चर विभिन्न संस्थानों में 11th, 12th एंड पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर 2 -4 3 1 बी मैट्रिक्स है 4 -1 5 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a - 3b। ए और बी मैट्रिक्स दे रखी है आपको और आपको 2a - 3b ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन पेपर का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है स्टूडेंट। टेलीग्राम में हमने इस क्वेश्चन पेपर को अपलोड करा हुआ है, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाके आप इसको पूरा देख सकते हैं पीडीएफ फॉर्म के रूप में। ठीक है जी। अच्छा देखिए ए और बी आपको दे रखा है। ठीक है जी। आप लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, देन देयरफॉर 2a - 3b बराबर क्या होगा जी? बताइए अब क्या होगा जी? भैया 2 अपना 2 है इंटू ए मतलब मैट्रिक्स रख दीजिए। ए मतलब मैट्रिक्स है, कौन सी वाली? ए वाली। 2 - 4 3 1। ठीक है, बस जैसे ये बोल रहा है ऐसे करिए। फिर बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दीजिए। फिर 3 है, फिर इनटू बी है, बी मतलब बी मैट्रिक्स है। कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं है। देखो 4 -1 और 5 और 3 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इज इक्वल टू, अब 2 का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो और 3 का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो 2 का जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना इस चीज को, जब भी किसी नंबर का मल्टीप्लाई अंदर मैट्रिक्स में करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ, एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 का इसके साथ जितने भी एलिमेंट है, यहाँ 4 एलिमेंट है, चारों में 2 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, बस कुछ नहीं करना। 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 दूना 4 होता है। 2 का मल्टीप्लाई -4 के साथ 4 दूना 8 होता है, तो माइनस का 8 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 2 3 6 होता है। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 होता है, बस हो गया। फिर बीच में माइनस का चिन्ह हो गया। अब आपको क्या करना है? 3 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करना है। 3 का 4 के साथ करें तो 12 होता है। 3 का -1 के साथ तो माइनस का 3 होता है। 3 का 5 के साथ, सॉरी ओके नहीं, ठीक है। इसमें एक तरीका स्टूडेंट ये भी है, माइनस को अंदर, -3 का मल्टीप्लाई भी कर सकते थे हम अंदर, तो यहां प्लस रहता, लेकिन हमने माइनस बाहर ही रखा, केवल 3 का मल्टीप्लाई अंदर किया। तो आगे हम माइनस का एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। 2 तरीका है, एक -3 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ प्लस रहेगा, ऐसा भी कर सकते हैं। और माइनस बाहर ही रखा है आपने, केवल 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं। 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 5 3 15। 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 3 9। ठीक है जी, ये हो गया। हाँ, अब ये मैट्रिक्स बीच में माइनस का चिन्ह, ये दूसरी मैट्रिक्स हो गई। मीन्स कि इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को घटाना है। तो घटाते कैसे हैं? पता है आपको घटाना कैसे होता है? 2 मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन कैसे होता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाया जाता है। जैसे एडिशन, मैंने पिछले पार्ट में बताया आपको, दिल्ली पॉलिटेक्निक का ही था वो, कि जब 2 मैट्रिक्स का प्लस होता है ना बीच में, तो 2 मैट्रिक्स को ऐसे जोड़ते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं, संगत अवयव को इस मैट्रिक्स, और ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी जुड़ते हैं। इसका 2x2 ऑर्डर है और इसका भी 2x2 ऑर्डर है। ठीक है जी। अब ये 2 मैट्रिक्स कैसे जुड़ेंगे? इसका संगत एलिमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। ठीक है ना? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह पे 4 है ना, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह 12 है। तो मतलब
4 में से 12 घटेगा, सिंपल सी बात है, 4 में से 12 घटेगा, माइनस का चिन्ह है ना पीछे, इसलिए 4 में से 12 घटेगा अगर, तो 4 माइनस 12 कितना होता है, माइनस का 8 होता है भैया, तो माइनस का 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है जी। अब माइनस 8 में से माइनस का 3 घटाओ, बीच माइनस के 8 में से माइनस का 3 घटाओ, बीच में माइनस का 8 में से माइनस का 3 माइनस करो, है ना। अब देखो कैसे करते हैं इसको माइनस, पता होना चाहिए भाई, क्योंकि प्लस माइनस में आप बहुत गलतियां करते हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। माइनस का 8 तो माइनस का 8 है। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस यहाँ ऑलरेडी बाहर भी है अंदर भी है, तो दोनों का ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, और माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है ना स्टूडेंट, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है जी, ये ध्यान रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 8 प्लस का 3 कितना हुआ जी, माइनस का 5, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ना, ये थोड़ा पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें है ना, तो माइनस का 5 है। तो ये यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे माइनस का 5, क्योंकि यहाँ पे गलती कर जाते हैं आप लोग, हाँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग कराया इसको। अब देखो 6 में से 15 घटाओ जी, तो 6 में से 15 घटाना कोई बात नहीं, आप सिंपल 6 माइनस 15 कर दो, और 9 और 6 15 होता है, तो माइनस माइनस का बचे, क्योंकि माइनस का 15 ज्यादा है ना भाई, हाँ, तो माइनस का 9 बचेगा जी। 2 में से 9 घटा दो, 2 माइनस 9 करेंगे तो माइनस का 7 बचेगा जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 2a माइनस 3b बराबर ये आया है, बस इस प्रकार से करेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपने और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर उनसे कर लीजिए, आपकी जो बुक है उससे कर लीजिए, और डिटेल लेक्चर जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं उनकी स्टडी कर लीजिए, तो 100% आप मैथमेटिक्स में पास ही नहीं होंगे, बल्कि आप अच्छे मार्क्स लाएंगे गारंटी के साथ के। तो अभी एक स्टेट का रिजल्ट आया पीछे, तो बच्चे हमसे कहने लगे सर आपके वीडियो देख के हम पास हो गए। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, मेरा भी उद्देश्य ये है, मैं भी इसीलिए बना रहा हूँ कि आप पास हों, है ना। तो बड़ी खुशी होती है कि जब आप लोग कहते हैं कि सर आपकी वजह से मेरा रिजल्ट अच्छा हुआ, मैं पास हुआ हूं, तो बहुत खुशी होती है कि चलो मेरा काम सार्थक है, सार्थक दिशा में आगे बढ़ रहा है, और यही मैं चाहता हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 2 क्वेश्चन एक साथ मैंने लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब tan 45 के होल स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस। मैट्रिक्स ए दे रखी है, इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, प्रतिलोम आव्यूह निकालना है, प्रतिलोम आव्यूह हिंदी में आव्यूह कहते हैं, ओके। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखे, पहले वाले को देखते हैं। पहले वाले को क्या है भाई ऐसा है, सिंपल है पहले वाला तो, कि tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो tan 45 की वैल्यू निकाल दो, उसको स्क्वायर कर दो, बस आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है, सिंपल क्वेश्चन है ना। कुछ सिंपल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल स्टूडेंट, लेकिन आप लोग थोड़ा गलतियां, छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, इस वजह से आपकी बैक आ जाती है। जबकि छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, अगर छोटे छोटे क्वेश्चन और इजी वाले क्वेश्चन आपने कवर कर लिए तो आसानी से पासिंग मार्क्स तो आ ही जाते हैं, ठीक है। तो tan 45 का मान आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां जाके देख लीजिए। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो tan 45 की जगह भैया 1 रख दीजिए और उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, और 1 का स्क्वायर कितना, तो 1 ही होता है जी, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है, बस बात खत्म हो गया, जे क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। केवल फाइंड द इनवर्स ऑफ द, हाँ, तो देखिए ऐसा है, सबसे पहले आपको जो गिवन है वो है क्या है, गिवन दैट a इज इक्वल टू आपको दे रखा है स्टूडेंट 1976, ये दे रखा है, ठीक है जी। हमें a इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, a इनवर्स का मतलब होता है a का प्रतिलोम मैट्रिक्स, हाँ, a की पावर माइनस मतलब a इनवर्स, हाँ। a इनवर्स बराबर आपको पता होना चाहिए, अगर आपने डिटेल लेक्चर नहीं देखी तो नीचे डिटेल लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। नहीं देखे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये पिछले दिल्ली पॉलिटेक्निक के पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने जो दूसरे क्वेश्चन पेपर के करवाए हैं उसमें भी ये आ रखा है कि a इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है, और 2x2 ऑर्डर का ही है स्टूडेंट, ठीक है। इसको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है इसमें, वो अगर आपने याद कर ली, समझ ली तो बहुत इजीली ये हो जाता है, और अगर वो शॉर्ट ट्रिक नहीं पता तो इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इस वजह से आपके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, हाँ। तो a इनवर्स बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू
एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है और उसका एडजॉइंट भी निकालना है, और फिर यहाँ पे रख देना है, इनवर्स आ जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो होती है ना, ए मैट्रिक्स जो है इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो जो अंदर एलिमेंट लिखे हैं उनको सिंपल उन्हीं को लिख दो, उस 1976, ठीक है जी। और ये जो मैट्रिक्स का कोष्टक बना रखा है उसकी जगह सीधे डंडे लगा दो, वही इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है जी। और डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट के टॉप से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, और लेफ्ट के बॉटम से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, बस। तो 1 का 6 के साथ तो 6 एकम 6, माइनस का चिन्ह 9 का 7 के साथ 9 7 9 63, ओके 63, 7 9 63, क्योंकि 7 से 70 होता है ना, 9 63, ठीक है, हाँ 63, 9 7 जा 63, हाँ हाँ। तो अब इसमें से इसको घटा दीजिए तो आपको बचेगा भैया 57 माइनस का, हाँ 57, 6 में से माइनस 63 करेंगे तो माइनस का 57 बचेगा, और ये नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। फिर आप बोलेंगे कि ए इनवर्स निकालना संभव नहीं है, जब भी ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आए तो ए इनवर्स निकालना संभव नहीं होता है, बोल देंगे कि ए इनवर्स निकालना संभव नहीं है, बस ध्यान रखना इस चीज को भी है। तो -57 है मतलब 0 नहीं है, तो इसका मतलब आप अब एडजॉइंट ए निकालेंगे। अब एडजॉइंट ए क्या होगा ताजी, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा जी बताइए। देखो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ना भैया, एडजॉइंट ऑफ ए, चलो ऐसा करते हैं, हाँ चलो यही करते हैं फिर। एडजॉइंट ऑफ ए तो सिंपल चीज में बता रहा हूँ स्टूडेंट, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि जो भी मैट्रिक्स ए है उसका अगर एडजॉइंट ए बोला जाएगा, वो शॉर्ट ट्रिक केवल 2x2 मैट्रिक्स के लिए, 2 रो और 2 कॉलम के लिए ही काम करेगा, 2x2 के ऑर्डर वाली मैट्रिक्स के लिए ही काम करेगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये जो शॉर्ट ट्रिक है, इसमें क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स दे रखी है, अगर एडजॉइंट ए निकालना है उसका, तो जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उसकी जो मेन डायगोनल है, ऐसे में जो होता है ना, लेफ्ट के टॉप से ऐसे में, हाँ ऐसे में जो होता है ये मेन डायगोनल होता है, ठीक है, ये मेन डायगोनल। मेन डायगोनल के एलिमेंट को आपस में अदला बदली कर दो, इंटरचेंज कर दो, 6 को यहां ले जाओ 1 को यहां ले जाओ, तो 6 को यहां ले जाओ और 1 को यहां लेके आओ, ठीक है जी। और जो ऑफ डायगोनल होता है ये वाला इसके अवयवों, इसके एलिमेंट के साइन बदल दो, चिन्ह बदल दो, ठीक है। जैसे 9 है तो ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का 9 हो जाएगा, ये 7 है प्लस का है तो माइनस का 7 हो जाएगा, बस यही करना है। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए होता है जी, बस सारे मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स कोई सा भी हो यही रूल अपनाना है आपको, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, हाँ ए इनवर्स बराबर तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, माइनस का 57 है भैया, है ना। और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, ये है जी आपका ये वाला, हाँ? लिख दीजिए 6 -9 -7 और 1, ठीक है जी। और -1/57 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता है जब किसी एलिमेंट का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ होता है, ठीक है। तो किसी नंबर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/57 का 6 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6/57 हो जाएगा भैया। -1/57 का -9 के साथ करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, 9/57 हो जाएगा भैया, हाँ। इसका इसके साथ करेंगे तो 7/57, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो माइनस का 1/57 ही रहेगा भैया, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो अगर आपको चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं, तो a इंटू ए इनवर्स करके देखो, a ये है और a इनवर्स ये है, ठीक है, ये आया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई i आना चाहिए। i का मतलब होता है 1001,
जिसके मेन डायगोनल में 1 1 होते हैं और सारे 0 होते हैं, ठीक है ना। ये आना चाहिए। अगर ये आता है मल्टीप्लाई करने पे तो आप समझ लीजिए कि आपका आंसर ये सही है। ये आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं, आप चेक करके देख लीजिए। नहीं, अगर कुछ लगता है कि नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट में पूछिए कि ये सर ऐसा हो रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ रहा है तो क्या करें। फिर हम इसको फिर से चेक करेंगे, आपको बताएंगे। ओके, और मल्टीप्लाई कैसे करना है दो मैट्रिक्स का, तो ये इसी के बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई वाला ही है बाय द वे, उसको हम अभी आपको बताते हैं। तो फिर आप और अच्छे से इसको मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे अगर नहीं भी पता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी है, उनका प्रोडक्ट निकालना है। फाइंड द प्रोडक्ट, है ना, मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, हाँ, तो ए इंटू बी निकालना है आपको। तो ए इंटू बी मतलब ए और बी रख दीजिए भैया, उनका गुणा कर दीजिए। ए है आपका 3 - 1, देखो ए है आपका 3 - 1 5 2, ओके, इंटू बी है आपका ये वाला दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है जी, -1 -1। हाँ, ये क्वेश्चन प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन पेपर जो दिल्ली पॉलिटेक्निक का था स्टूडेंट, उसमें भी ये प्रोडक्ट पूछा गया। तो देखो कितने बार प्रोडक्ट आ रहा है, तो प्रोडक्ट सीख लो ना ढंग से। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के, तो उनको उसमें हमने 2x2 का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करना है, 3x3 का कैसे करना है, सारा एक एक करके बता रखा है। अगर आपको वहां से सीरियल से आप उसको देख लेंगे, समझ लेंगे, तो इनको आप चुटकियों में फिर कर सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से कोई सा भी क्वेश्चन प्रोडक्ट करना और इम्पोर्टेंट है सबसे। मैट्रिक्स में सबसे टफ जो लगता है वो प्रोडक्ट ही लगता है। प्रोडक्ट जो है गुणा करना थोड़ा सा मतलब अगर एक बार प्रैक्टिस में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं भैया, लेकिन जब तक प्रैक्टिस में नहीं आए हैं तब तक थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ जी, हाँ, तो 2x2 का मैट्रिक्स, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो हम फर्स्ट रो, ये देखो ये R1 है, R1, और ये है आपका R2, ओके, ये R2 है, ये R1 ये R2, और ये C1 और ये C2, C1 C2, ठीक है जी। तो जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसके R1 का, जो R1 है पहले वाला मैट्रिक्स के R1 का मल्टीप्लाई C1 के साथ और फिर C2 के साथ। R1 का मल्टीप्लाई C1 के साथ करेंगे तो R1, देखो इसमें R1 ये होगा और C1 ये होगा। हाँ, देखो R1 ये होगा और R2 ये होगा, हाँ, ऐसे में ना, और C1 ऐसे में होगा और C2 ऐसे में होगा, ठीक है जी, ऐसे नीचे में है ना। तो R1 C1 यहां पे आना चाहिए ना, तो R1 C1 का मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो यहां पे आएगा। R1 C2 फिर यहां पे आएगा, फिर R1 का पहले C1 के साथ, C2 के साथ, अगर C3 पे तो C3 के साथ होगा, लेकिन R1 का यहाँ पे केवल C1 और C2 के साथ, C3 नहीं, तो यहाँ आ गया। फिर R2 ले लो, फिर R2 का C1 के साथ और C2 के साथ, R1 का C1 के साथ, R1 का C1 के साथ करेंगे तो यहाँ आएगा, R1 का C2 के साथ करेंगे तो R1 का C2 के साथ तो यहाँ आएगा, बस आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है ना, इसी प्रकार से करेंगे। अब देखो R1 का C1 के साथ, तो R1 को C1 के साथ करना है ना, तो R1 को C1 से चिपका दो, R1 को इधर से उठा के यहां से चिपका दो, तो 3 5 से चिपकेगा, -1 से चिपकेगा, मतलब चिपकेगा मतलब मल्टीप्लाई, चिपकेगा मतलब मल्टीप्लाई। हाँ, तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से, तो 5 3 15 हो गया जी, ये लिख दिया हमने। फिर बीच में प्लस का चिन्ह आता है जी, प्लस का चिन्ह आता है। फिर -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो -1 +1 हो जाता है, तो ये हो गया जी आपका। ये जरा पेन में स्याही खत्म हो गई है, चलो दूसरे से देखते हैं भैया। ये देखो जी, इसमें है सही, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये हो गया जी। हाँ, तो R1 का C1 के साथ ये हो गया, R1 का C1 के, इसकी जगह पे आएगा। अब R1 का C2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, R1 C2 यहाँ पे आएगा, है ना, इसी पे ध्यान रखना। तो R1 को C2 से चिपका दो, इसको उठा के यहाँ चिपकाएंगे तो 3 7 से चिपकेगा, -1 से चिपकेगा, ठीक है जी। तो 3 7 7 21 प्लस -1 +1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद अब R2 पे आओ, क्योंकि R1 का काम तो हो गया, क्योंकि R1 का C1 के साथ भी हो गया, C2 के साथ भी, दो ही कॉलम थे तो हो गया खत्म। अब R2 की बारी आई, R2 C1 से भी चिपकेगा और R2 C2 से भी चिपकेगा, R2 C1 से चिपकेगा तो यहाँ आएगा। तो R2 को C1 से चिपकाएंगे तो 5 से चिपकेगा, 2 -1 से, तो 5 5 25 प्लस 2 -1 से
मल्टीप्लाई 2 एकम 2 माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 यहाँ ब्रैकेट में लिखो, माइनस का है ना इसलिए माइनस का 2, माइनस वाली संख्या जो आती है ब्रैकेट में रख देनी क्योंकि बीच में तो प्लस लगता है। ओके, फिर R2 C2, R2 का C2 सब यहाँ आएगा जी। तो इस R2 को C2 से चिपकाएंगे, 5 7 से चिपकेगा, 2 माइनस 1 से, तो 7 5 35 होता है जी। हाँ, और 2 का माइनस 1 तो प्लस का -2 हो जाएगा जी यहाँ पे, ठीक है जी। 2 का -1 -2, ओके ओके ठीक है। चलो देखो जी आगे, देखो जी, देखो जी, 15 और 1 कितना होता है, 15 1 16 होता है, और 21 और 1 22 होता है, और 25, ये देखो 25 प्लस -2 ब्रैकेट खोलेंगे ना तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है जी। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है। 25 - 2 हो जाएगा, 25 - 2 कितना होता है जी, 23 होता है ना। ओके ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो 35 में से 2 घटाएंगे तो 33 होता है जी। तो 33 होता है जी, आपका आंसर आ गया जी। बस बात खत्म, है ना। तो मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, जरा समझने की कोशिश करना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन एक साथ हमने लिखे हैं। m नंबर वाला है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस। मतलब कि ए वेक्टर आपको दे रखा है, इस ए वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर निकालना है, इकाई सदिश निकालना है इसकी दिशा में, ठीक है जी। और दूसरा है फाइंड 3a + 4b इफ ए वेक्टर इक्वल बी। ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, 3a + 4b वेक्टर निकालना है। पिछला जो क्वेश्चन इसी का जो दूसरा क्वेश्चन पेपर था स्टूडेंट, उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ रखा है। तो बार बार एक जैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपको समझना चाहिए कि पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से कर लो, तो उसी में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन करते कहाँ हो तुमको तो चाहिए, अरे भाई हम इतना मेहनत करके आपको घर बैठे इतने अच्छे अच्छे लेक्चर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो इसका इम्पोर्टेंस समझते क्यों नहीं। आपको जब पेड कहीं पे कई लोग पेड चैनल, पेड सब्सक्रिप्शन टाइप कुछ देते हैं, तो तब आदमी को लगता है कि नहीं यहाँ पे पैसा जा रहा है तो बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, लेकिन फ्री की वैल्यू नहीं समझता, जबकि ये बहुत, इसका कोई मूल्य नहीं जो हम आपको नॉलेज दे रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको सीरियस लेंगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी, लेकिन समझते नहीं आप लोग, क्या करें। चलो जो भी है, अगर 10 लोग भी हमारी वजह से समझते हैं, पास होते हैं, तो हमारा उद्देश्य तो पूरा हो जाता है ना। हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है कि चलो कोई ना कोई हमारे वजह से हेल्प मिल रही है, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। देखिए आपको एक वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर, मान लीजिए इसकी डायरेक्शन ये है, और इसी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर होता है स्टूडेंट ए कैप, ए के ऊपर जब एरो लगता है तो वो वेक्टर होता है, और उसी की दिशा में अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसको ए कैप से डिनोट करते हैं, देखो कैप, हाँ। और ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यूनिट वेक्टर ए कैप बराबर यूनिट वेक्टर अगर निकालना है, ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो होता है ए कैप। ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर जो दे रखा है वो लिखो, अपॉन में ए वेक्टर का मॉड, मतलब ए वेक्टर का मापांक लिख दो अपॉन में, तो यूनिट वेक्टर निकल जाता है। और यूनिट वेक्टर की खासियत होती है स्टूडेंट, जो यूनिट वेक्टर होता है ना, उसका अगर आप मापांक निकालेंगे तो वो 1 आएगा, 1 आना चाहिए, 1, इसीलिए उसको यूनिट वेक्टर कहा गया है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मापांक 1 आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये अलग विषय है, लेकिन समझने वाली बात है, ठीक है ना, थोड़ा समझने वाली बात है, इसको समझ लीजिएगा। तो यूनिट वेक्टर निकालना है तो सबसे देखो ऐसा है भैया, गिवन दैट आपको दिया हुआ क्या है, गिवन दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i - 3j + k, ये ए वेक्टर है आपके पास, ठीक है जी। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, हाँ? क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। देयरफॉर यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मापांक, ठीक है जी। ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर ये है जी, लिख दो 2i - 3j + k, ए वेक्टर की जगह लिख दिया, अपॉन में ए वेक्टर का मापांक, मतलब जो ए वेक्टर है उसका मापांक, मॉडुलस। अभी मैंने कई बार बता दिया है कि ए किसी भी वेक्टर का मापांक निकालना हो, ध्यान से सुनना, किसी भी वेक्टर का मापांक निकालना हो तो अंडर रूट के अंदर i j
के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो आई अंडर रूट के अंदर आई का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दो, प्लस जे का कोफिशिएंट माइनस का 3 है तो उसका स्क्वायर कर दो, प्लस के का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दो बस। तो अंडर रूट के अंदर आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ दिया हमने, यही आपका मापांक होता है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस बार बार कैसे बताएं बताइए। ऊपर है आपका 2i माइनस 3j प्लस के, ठीक है जी। आई जे के भी यूनिट वेक्टर होते हैं, इनके ऊपर कैप लगनी चाहिए, यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप लगनी चाहिए। हम सिंपली सॉल्व करते समय नहीं लगाते, अलग बात है, लेकिन आपको लगाना चाहिए, ठीक है जी। हाँ, अंडर रूट के अंदर आपका क्या हो जाएगा जी, आपका देखो हम एक साथ पूरा ही लिख देते हैं यार, छोड़ो एक साथ, ऐसा करते हैं ना, ये देखो ये क्या हो जाएगा, दो का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस का 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13 14 मतलब 14, अंडर रूट का 14। हाँ, तो अंडर रूट के अंदर क्या आ गया आपका 14 आ गया जी। अब आप चाहो तो इसको अलग अलग कर दीजिए भैया, तो ए कैप बराबर होगा आपका 2/√14 आई के ऊपर कैप माइनस दिस अपॉन दिस अलग अलग अपॉन कर सकते हैं ना, माइनस √14 को, माइनस का 3/√14 जे प्लस 1/√14 के, ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया जी। इस ए वेक्टर का की दिशा में यूनिट वेक्टर ए कैप ये निकल गया आंसर, ये आपका आंसर है। अब आपको चेक करना है कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, तो इसका मापांक निकाल दो, वो 1 आना चाहिए। तो अंडर रूट के अंदर 2/√14 का स्क्वायर माइनस 3/√14 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, बस आएगा ही। आप चेक कर लीजिए, नहीं आ रहा तो कमेंट में बताइए हमें क्या दिक्कत आ रही है। तो इस प्रकार से आप इसको निकालेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, तो वो तो थोड़ा सा और इजी है भैया, है ना, वो थोड़ा सा और इजी है। ये क्या करें हम, ये आपको होमवर्क के लिए दे दें, इसको इजी है इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि देखो ये हम पिछले दूसरे क्वेश्चन पेपर में भी करा चुके हैं। इसको कैसे करना है, 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर आपको निकालना है, और एयर भी दे रखा है, ठीक है जी। तो 3 × a वेक्टर की जगह पे ये लिख दो, क्या है क्या ये, हाँ i माइनस 2j प्लस के, है ना, और फिर प्लस है यहाँ पे देखो प्लस, फिर 4 है, और b वेक्टर की जगह इसको लिख दो 3i प्लस j प्लस 3 के, चलो कर देते हैं ना, कर देते हैं आप लोग परेशान होते हैं तो इसको कर देते हैं। 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 का i के साथ तो 3i हो जाएगा, 3 का -2 के साथ तो -2 3 6 माइनस का 6j हो जाएगा, प्लस 3 का प्लस k के साथ तो 3k हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 का 4 × 12i, फिर 4 का j के साथ प्लस का 4j, फिर प्लस का 3 के प्लस का 4 × 12k, ठीक है जी। अब i वाले एक साथ देखो, i 3i और 12i दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 15i हो जाएगा, ठीक है जी। 15i कैप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, यूनिट वेक्टर ना। और माइनस का 6 और प्लस का 4 तो माइनस का 2j बचेगा, ठीक है जी। प्लस का 3 के प्लस का 12k तो 12 और 3 15 प्लस का 15k हो जाएगा जी। इसके कैप लगा दो, इसके ऊपर कैप लगा दो, ये आपका आंसर आ गया। बस सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से स्टूडेंट ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जो हमें पुष्पेंद्र कुमार ने भेजा था। अब हम कल नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। ओके, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। तो इसमें जो है क्या है कि इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उसमें 20 मार्क्स के भी सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे। जब तक आपका एग्जाम आता है तब तक सारे हम क्वेश्चन करवा देंगे, चिंता मत करिए, लेकिन आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए, ठीक है। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर एंड डियर को भी इस लेक्चर को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारा भी उत्साह बढ़ता है फिर, कि जब ज़्यादा लोग देख रहे हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा लोगों तक की नॉलेज पहुँचना चाहिए, ज़्यादा लोगों का भला होना चाहिए। जब हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भला होना चाहिए भैया, है ना। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको वीडियो लेक्चर को शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए भैया, बस बात करते हैं और कुछ नहीं। थैंक यू।